नमस्कार दोस्तों। राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति हम लोग पढ़ रहे थे और कला और संस्कृति में लोक देवियों वाला जो टॉपिक है वो हमारा चल रहा था। और आज हम बात करेंगे लोक देवियों की। लास्ट क्लास होगी, तीसरी क्लास होगी। 2 क्लास हमने पहले देख लिए, तो आज हम देखेंगे लोक देवियाँ। तो देखो, जैसा कि आप राजस्थान का मानचित्र देख रहे हो, हमने संभागवार देखा था। बीकानेर संभाग पढ़ लिया, जोधपुर संभाग पढ़ लिया, उदयपुर संभाग देख लिया, कोटा संभाग देख लिया, भरतपुर संभाग भी देख लिया। अब 2 संभाग बचे हैं, जयपुर और अजमेर। तो सबसे पहले मैं जयपुर संभाग की बात करूँ तो पहला जयपुर संभाग में देखो जिला कितने हैं, 5 जिले: जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। तो सबसे पहले मैं जयपुर संभाग में जयपुर जिला देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन जयपुर जिला देखते हैं कि जयपुर में कौन कौन सी लोक देवियां हैं। देखो, जयपुर में राजवंश है कछवा। तो कछवा वंश की एक तो कुल देवी, हिस्ट्री में आपको पढ़ाया था, जमवाई माता, जिनका मंदिर जमुआ रामगढ़ कस्बे में है, दुल्ले राय ने बनाया। एक इनकी आराध्य देवी शीला माता आमेर में है, 1604 में मानसिंह बनवाता है। तो ये 2 पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो मुख्य जो देवी है, तो कछवाओं की कुल देवी याद रखना, जमवाई माता। जमवाई माता याद रहे। इनका मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर है जमवा रामगढ़, बाणगंगा नदी के किनारे है। बाणगंगा नदी के किनारे इस मंदिर का निर्माण करवाया था दुल्हे राय। दुल्हे राय इस मंदिर का क्या निर्माता है। मैं जयपुर जिले को थोड़ा जूम करके बता दूं ताकि आपको ठीक लगेगा। वैसे आपने जिला दर्शन देखा होगा, इस टाइप से जयपुर जिला है। यहाँ है आमेर, जो कछवाओं की राजधानी रही। इसके पास ये है, ये आपका जयपुर, ठीक है। और ये आपका जमवा रामगढ़। देखो सुनिए, इस जमवा रामगढ़ में जमवाई माता का मंदिर जो बनाया, पहले जमवा रामगढ़ का नाम मानसी था। मानसी के मीणों को राया दुल्हे राय तेज करने अपनी कुल देवी जमवाई माता का मंदिर बनाया, जमवा रामगढ़। कस्बे का नाम ये कर दिया। बाणगंगा नदी पर जमवा रामगढ़ बांध भी है और वर्तमान में राज्य सरकार ने इसको अभयारण्य घोषित कर रखा है, जहाँ धोंक के वन है। तो जमवाई माता ये कुल देवी है इनकी, ये कुल देवी है कछुओं की। तो याद रखना, ये कछुओं की क्या है? कुल देवी। तो कछुओं की कुल देवी जमवाई माता, जमुआ रामगढ़ में इनका मंदिर बनाता है। कछुओं के संस्थापक कौन? दुल्हे राया तेज का, याद रह जाएगा। अब ये आमेर है। इस आमेर में कछवा रहे थे, बहुत साल रहे थे, 520 साल रहे थे। आमेर के महलों में यहाँ एक राजा हुए थे मानसिंह। इन महलों में एक इनकी मूर्ति लाए थे बंगाल से, शीला माता की, जो इनकी आराध्य देवी है। तो नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं, शीला माता। याद रखना, कौन सी माता? शीला माता। तो शीला माता जो है, शीला माता इनकी कछुआओं की आराध्य देवी है। ध्यान रखना, एक होती है आराध्य देवी, इसको इष्ट देवी बोल सकते हैं। एक होती है कुल देवी, जिनकी कृपा से कुल में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो कछुआओं की कुल देवी तो है जमवाई माता, जमुआ रामगढ़ कस्बे बाणगंगा नदी के किनारे दुल्हे राय ने मंदिर बनवाया। जबकि शीला माता आमेर दुर्ग में है। शीला माता का मंदिर कहाँ है? आमेर दुर्ग में। ये कछुओं की आराध्य देवी है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था राजा मानसिंह। मूर्ति बंगाल से लाए थे। मूर्ति कहाँ से लाए थे? इस मंदिर की मूर्ति लाए थे बंगाल से। मूर्ति मानसिंह कहाँ से लाए थे? पूर्वी बंगाल। मतलब पूर्वी बंगाल बोले तो वर्तमान का बांग्लादेश। ब्रैकेट में लिख देता हूँ बांग्लादेश। ये बांग्लादेश वर्तमान का बांग्लादेश है। बांग्लादेश के राजा केदार राय, राजा का नाम है केदार राय, केदार राजा। और ये कहाँ का था? ये था जैसोर, पूर्वी बंगाल में एक इलाका है जैसोर। जैसोर को हरा कर लाए थे। देखो, शीला माता की मूर्ति मानसिंह लेडी है। मूर्ति लेडी है कि मानसिंह। पूर्वी बंगाल वर्तमान में बांग्लादेश में जैसोर नाम का इलाका है, वहां के राजा थे केदार राय को हराकर यहाँ से लाए थे। कहते हैं 18 भुजा है ना। मानसिंह इस मंदिर के निर्माता है। ये कछुओं की क्या आराध्य देवी है, ध्यान रखना, आराध्य देवी, ठीक है। और ये मंदिर मानसिंह ने बनाया था 1640, ठीक है।
इस मंदिर के बारे में एक बात प्रचलित है कि कहते हैं कि पहले इस मंदिर में नर बलि दी जाती थी, मनुष्य की बलि दी जाती थी। कालांतर में जब समय बीता और हम आधुनिक युग में प्रवेश किया तो हमने ये सारी चीज़ें बंद कर दी, तमाम बलि वगैरह सब बंद कर दी। कहते हैं कि राजा ने रिक्वेस्ट की देवी से कि देवी अब मंदिर की देवी को राजा ने कहा, आमेर के राजा को कहा कि देवी अब नर बलि नहीं दी जाएगी, आपकी हम छाग बलि देंगे, बकरे की बलि देंगे। तो कहते हैं कि देवी नाराज हो गई और मुंह फेर लिया। कहते हैं आज इस मंदिर की जो मूर्ति है उसका मुंह थोड़ा सा टेढ़ है। ये किस्सा प्रचलित है, तो मैंने जो आपको बताया, ठीक है। याद रखना, ये शीला माता कचकों की आराध्य देवी आमेर दुर्ग में मान सिंह निर्माता है। 1604 में मूर्ति लाए मान सिंह, पूरी बंगाल मतलब वर्तमान बांग्लादेश के राजा केदार राय जो जयसोर के राजा थे वहां से रहते। अब याद रखिए, जयपुर के यहाँ नीचे चाकसू जगह है, चाकसू। तो चाकसू में एक देवी है, वो है शीतला माता। ये अलग है, वो शीला है और ये क्या है, शीतला। शीतला मतलब, शीतल मतलब ठंडा, वो ये ठंडा भोजन किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे सेडल माता कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेडल माता। बच्चों की संरक्षिका, बच्चों की क्या कहेंगे, संरक्षिका। सेडल माता बच्चों की संरक्षिका, महामाई कहते हैं। इसे चेचक की देवी कहते हैं। चेचक की देवी, सारे के सारे क्या उपनाम है। और मंदिर का है शीतला माता का सील की डूंगरी। और सील की डूंगरी कहाँ है, चाकसू। चाकसू कहाँ है, चाकसू जयपुर में। तो देखो, वो शीला माता तो आमेर के किलों में, ये शीला नहीं, शीतला। शीतल में ठंडा, सेडल माता जैसे ने बोला। बच्चों की संरक्षिका महामाई, चेचक की देवी। मंदिर सील की डूंगरी, चाकसू में। कहते हैं मंदिर का निर्माता कौन है, तो इस मंदिर का निर्माता है माधो सिंह। जयपुर का राजा था माधो सिंह। अब जरा स्टोरी सुनिए क्या है, हुआ क्या था। वैसे मूल रूप में ये मूर्ति मेहरानगढ़ के किले में थी। कहते हैं कि चेचक की देवी तो थी, तो किले में राजकुमार के कोई चेचक वेचक हो गया, तो इस देवी की पूजा अर्चना की, सोचा कि चेचक ठीक हो जाएगा, लेकिन चेचक ठीक हुआ नहीं। राजकुमार की मृत्यु हो गई। राजा को गुस्सा आया, मूर्ति को उठाया, मेहरानगढ़ के ऊपर से फेंक दिया। ऊपर से नीचे फेंका तो जो मूर्ति खंडित हो गई थी। माधो सिंह को पता चला, माधो सिंह ने अपने सेना को भेजा, सिपाहियों को भेजा कि जाओ मूर्ति को ढूंढ कर लाओ। वो सैनिक देखा कि ऊपर से गिरा दी तो मूर्ति टूट गई, कि साहब मूर्ति टूटी हुई है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ले आओ। तो टूटी हुई मूर्ति को चाकसू में सील की डूंगरी में वहाँ स्थापित करवा दिया। इसलिए मूर्ति शीला माता की क्या है, खंडित मूर्ति है। इसलिए आप पढ़ते हो कि इनकी मूर्ति क्या है, खंडित। कैसे खंडित हुई, आपको मैंने पूरी स्टोरी बताई। खंडित मूर्ति है। वाहन इस देवी का क्या है, गदा है। पुजारी कौन है, पुजारी कुम्हार है। पुजारी कौन है, कुम्हार है, ठीक है। और याद रख लीजिए, ठंडा भोजन किया जाता है ना, ठंडा भोजन इस देवी की आराधना में, ठंडा भोजन जैसे आपका बोला व्यास छोड़ा, ठीक है सर। इसका मेला कब लगता है, मेला मैंने बताया था, इसका मेला लगता है चैत्र कृष्णा अष्टमी को लगता है, चैत्र कृष्णाष्टमी को। याद रखना, ये वाहन इनका क्या है, गधा है। तो राजस्थान में ये भी याद रखो, गधों का सबसे बड़ा मेला लगता है। गधों का राजस्थान में सबसे बड़ा मेला लगता है, गधों का मेला लगता है जयपुर में लोनियावास। जयपुर के लोनियावास में क्या लगता है, गधों का मेला लगता है, ठीक। तो शीतला माता, सील की डूंगरी, चाकसू जयपुर। सेडल माता बच्चों की महामाई संरक्षिका, चेचक की देवी, निर्माता माधो सिंह, खंडित मूर्ति, वाहन गदा, पुजारी कुमार। और ठंडा भोजन किया जाता है। बांसवाड़ा मेला लगता है चैत्र कृष्णाष्टमी को। राजस्थान में गधों का सबसे बड़ा मेला लोनियावास जयपुर। तो जयपुर में हमने जमवाई माता पढ़ा, शीतला माता, शीला माता पढ़ा, शीतला माता पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जयपुर में और भी लोक देवी हैं। तो देखो, जयपुर की और लोक देवियों की बात करेंगे। जयपुर दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। चलो जयपुर की बात कर लेते हैं। तो जयपुर में और भी लोक देवी है। जयपुर फिर मैं जिला बना रहा हूँ। जयपुर जिला आपने देखा होगा मानचित्र में, इस टाइप से है ना, हरियाणा के बॉर्डर लगती है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ जयपुर, यहाँ आमेर, और यहाँ ये इलाका है वो है जोबनेर। ये जो इलाका आप देख रहे हो ना, इसमें वो क्या है, जोबनेर। जोबनेर ऐतिहासिक कस्बा है, कई यादें जुड़ी हुई है। जोबनेर से आते हैं हीरालाल शास्त्री, जो राजस्थान के पहले सीएम रहे, हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के प्रमुख नेता रहे। तो जोबनेर जयपुर केंद्र है। तो जोबनेर में, जयपुर में है ज्वाला माता।
याद रखिए, कैसे याद रखना है, ज्वाला माता कहाँ है, जोगनेर, जैसे ज्वाला माता, जैसे जोगनेर, और याद रख लीजिए जैसे जयपुर, और ये खंगारोतों की कुल देवी है। खंगारोत राजपूतों में कास्ट होती है, खंगारोतों की क्या ये कुल देवी है। कैसे याद रखना है, ज्वाला है, ज्वाला है, आग है तो अंगारे, अंगारे है तो खंगारे, मतलब खंगारोतों की क्या कुल देवी, याद रह जाएगा। और सुनिए, जयपुर में है नकटी माता, नकटी माता जयपुर, जयपुर में जय भवानी सिंह पूरा है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर याद रखो छींक माता, देखो जयपुर में पॉपुलेशन ज्यादा है, जयपुर में पॉपुलेशन ज्यादा है तो बैठे धूल वगैरह ज्यादा, धूल छींक ज्यादा हो जाए तो छींक माता कहाँ हो जाएगी, जयपुर, तो छींक माता जयपुर, याद रह जाएगा। ज्वाला माता, जोगनेर, खंगारोतों की कुल देवी। चलो जयपुर की इतनी देवी है। जयपुर के बाद मैं दौसा की बात करूं तो दौसा को थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ दौसा। दौसा में याद रखना हर्षत माता का मंदिर है, बहुत फेमस है हर्षत माता। देखिए दौसा में हर्षत माता है, और हर्षत माता का मंदिर क्या है, अबानेरी। अबानेरी एक फेमस जगह है दौसा में एक ही देवी पड़ेगी। दौसा में हर्षत माता का मंदिर, हर्षत माता का मंदिर दौसा में, दौसा आबानेरी में। आबानेरी में दो चीज फेमस है, हर्षत माता का मंदिर और आबानेरी की चांद बावड़ी। तो हर्षत माता, दौसा, आबानेरी, हर्षत माता, दौसा, आबानेरी। अब मैं अलवर की बात बता दूं या झुंझुनू की, चलो मैं झुंझुनू की बात बता दूं। झुंझुनू जिले को देख लेते हैं। देखो ये जो झुंझुनू जिला है ना, एक तो झुंझुनू जिले में रानी सती का मंदिर है, रानी सती का मंदिर है। भाद्रपद अमावस्या को मेला लगता है। सती प्रथा को वैसे रोक रखा है, लेकिन 1987 में सीकर के देवराला गांव में कांड हुआ था, रूप कंवर सती कांड। उसके बाद इस मंदिर पर रोक लगा दी गई है। तो मैं आपको बता दूं झुंझुनू में किनका मंदिर हो जाएगा, झुंझुनू में याद रख लीजिए, झुंझुनू में किसका मंदिर हो जाएगा, रानी सती, रानी सती का मंदिर, रानी सती माता कहाँ हो जाएगी, झुंझुनू में। ठीक है, झुंझुनू में एक हो जाएगा सरस्वती मंदिर। कौन सा मंदिर, सरस्वती मंदिर। देखिए झुंझुनू में सरस्वती मतलब विद्या की देवी, तो पिलानी, पिलानी में सरस्वती मंदिर है। तो याद रख लीजिए झुंझुनू में पिलानी में क्या है, पिलानी झुंझुनू में क्या है, सरस्वती मंदिर है। तो झुंझुनू में एक तो रानी सती मंदिर झुंझुनू, एक सरस्वती मंदिर पिलानी हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है झुंझुनू में उदयपुर वाटी में सकराय माता का मंदिर है। तो झुंझुनू में मैं लिख रहा हूं सकराय माता, याद रख लीजिए सकराय माता। तो झुंझुनू में 3 मंदिर याद रखना है। सकराय माता, सकराय माता झुंझुनू में है उदयपुर वाटी, ध्यान रखिए उदयपुर जिले उदयपुर वाटी का वो झुंझुनू में। और सकराय माता खंडेल वालों की, खंडेलवाल पंडित होते हैं, खंडेल वालों की क्या है, कुल देवी है। कैसे याद रखना है, सकराय माता, सकराय माता झुंझुनू के उदयपुर वाटी में, खंडेल वालों की कुल देवी है। शक्कर और खांड, शक्कर और खांड मतलब खंडेलवाल, खंडेलवाल पंडित होते हैं, जैसे 20 साल ना वैसे खंडेलवाल है। तो झुंझुनू में रानी सती, सरस्वती मंदिर, पिलानी, और उदयपुर वाटी में सकराय माता, सकराय माता उदयपुर वाटी झुंझुनू खंडेल वालों की कुल देवी। दौसा में हर्षत माता, आबानेरी बात कर ली, जयपुर की यहाँ बात कर ली। अब आपके जिला बचा है सीकर और अलवर। अब हम देखेंगे सीकर और अलवर। देखो सीकर और अलवर की यहाँ बात कराना, देखिए ये आपका सीकर, ये आपका अलवर, ये बचा है। बाकी जयपुर हमने कर लिया, दौसा हमने कर लिया। तो अब हम सीकर और अलवर की बात करेंगे। तो सबसे पहले सीकर की बात कर लेते हैं। तो सीकर जिले में ध्यान है, फेमस है जो है एक देवी है जीण माता, सबको पता है जीण माता। एक सेकंड सीकर में लिख देता हूँ, जीण माता बहुत फेमस है भाई, जीण माता सीकर रेवासा, रेवासा। देखो एक छोटी स्टोरी है, सुन लीजिए। तो जीण माता और हर्ष भैरव ये दोनों भाई बहन हैं। जीण माता और हर्ष बहन दोनों भाई बहन हैं। इनके पिता का नाम गंगाराम होता है। कहते हैं गंगाराम की मृत्यु हो जाती है और हर्ष जो भैरव है वो बड़े हैं
और जीण माता छोटी लड़की है। हर्ष भैरव की शादी हो चुकी थी, हर्ष भैरव की शादी हो चुकी है, इसका मतलब हर्ष भैरव की जो पत्नी है वो और जीण माता, ठीक है, इनमें थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। क्या हुआ, जब इनकी भाभी हर्ष भैरव की पत्नी और जीण जो छोटी लड़की थी, ये जब तालाब जा रही थी पानी लेने के लिए, तो इनमें एक शर्त लग गई, है ना। जीण कहने लगी कि मेरा भैया है वो मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, और हर्ष की पत्नी जो है वो कहने लग गई कि वो मेरे से ज़्यादा प्रेम करता है। कहते हैं कि ये तालाब तक दोनों गए और वापस पानी भरकर वापस जब आए तो शर्त लगी कि भाई पता कैसे चलेगा कौन किससे ज़्यादा प्रेम करता है, विशिष्ट से कर रहा है या पत्नी से कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जिसके सर से पहले घड़ा उतरवा देगा ना हर्ष, इसका मतलब उससे ज़्यादा प्रेम करता है। तो कहते हैं जैसे ये जीण छोटी लड़की थी और हर्ष की पत्नी थोड़ी सी बड़ी थी, दोनों जब आए तो कहते हैं कि हर्ष ने अपनी पत्नी का जो घड़ा है वो पहले उतरवा दिया। तो कहते हैं जीण नाराज हो गई, कहते हैं घड़े को फोड़ दिया और गृह त्याग कर दिया, घर से चले गए। कहते हैं शाम का टाइम था, सीकर के पास ये जो रेवासा की पहाड़ियाँ वहाँ जीण चली जाती है, छोटा सा गाँव था। तो कहते हैं शाम को काफ़ी वक्त के बाद जब जीण घर पर नहीं आई तो हर्ष भैरव अपनी बहन जीण को खोजने के लिए जाते हैं। तो कहते हैं पीछे पीछे गए तो बहुत बाद में पता चला कि एक पर्वत पर जीण बैठी है नाराज होकर, और हर्ष गए और हर्ष ने मनाया कि घर चलो। उन्होंने आने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मेरा अब संसार में कोई नहीं, मैं तपस्या करूंगी। तो कहते हैं जीण उस पर्वत पर तपस्या करने लगी, तो हर्ष ने कहा कि मैं भी तेरे को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और पास में एक और पर्वत है, 1 किलोमीटर का गैप है, वहाँ हर्ष जो है वो भी तपस्या करने लगे। कहते हैं कि कालांतर में तपोबल से जीण और हर्ष पर्वत में समा गए। जीण लोक देवी बनी, तो वहीं हर्ष जो भैरव है वो लोक देवता बने। ठीक है, तो ये एक छोटी स्टोरी थी, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जीण रेवासा सीकर में इनका प्रमुख मंदिर है, और भाई कौन है इनके, भाई है हर्ष भैरव, वो भी लोक देवता है। चलो जीण माता के कुछ उपनाम बात कर लेते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में फेमस लोक देवी है, तो याद रखिए शेखावाटी की लोक देवी, शेखावाटी क्षेत्र की क्या है, लोक देवी। इसे मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं, क्या, मधुमक्खियों की देवी। याद रह जाएगा मीणाओं की कुल देवी, मीणाओं की क्या बोलेंगे, कुल देवी। याद रह जाएगा सीकर के चौहानों की कुल देवी, सीकर के जो चौहान है उनकी कुल देवी। तो याद रख लीजिए ये सारे इनके उपनाम हो जाएंगे। तो जीण माता रेवासा सीकर में मंदिर है, हर्ष भैरव भाई है उपनाम है। क्या उपनाम है, शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी है, मधुमक्खियों की देवी है, सीकर के चौहानों की कुल देवी है, मीणाओं की कुल देवी है। याद रह जाएगा। अब सुनिए और क्या है, यहाँ इस मंदिर में 2 दीपक जलते हैं। इस मंदिर की खास बात क्या है, इसमें दीपक 2 जलते हैं। एक का तो खर्चा मंदिर खुद स्वयं उठाता है और एक आता है केंद्र सरकार से। ऐसे कैसे, कहते हैं कि अकबर के समय ऐसा हुआ था, अकबर के समय की घटना है कि अकबर मुगल टाइम से अकबर इनके लिए 1 दीपक का खर्चा भेजता था। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भेजा, अब भारत आज़ाद हो गया, अब 1 दीपक का खर्चा केंद्र सरकार से आता है। यूनिक बात है इसलिए पूछ लिया जाता है। तो 2 दीपक जलते हैं, एक का खर्चा मंदिर प्रशासन उठाता है, दूसरे का केंद्र सरकार। क्लियर है। और सुनिए, लोक देवियों में इनका सबसे लंबा भजन है। तो आपसे पूछ रहे कि सबसे लंबा भजन किसका है, तो सबसे लंबा भजन है वो जीण माता का। क्लियर है। मेला आपको पता ही है, जितने भी लोक देवी हैं, मेला कब लगेगा, मेला लगेगा नवरात्रों में। नवरात्रा में 2 साल में 2 बार, तो वर्ष में 2 बार मेला लगता है। तो जीण माता रेवासा सीकर हर्ष भाई है, शेखावाटी की लोक देवी, मीणाओं की कुल देवी, सीकर के चौहानों की कुल देवी, मधुमक्खियों की देवी, सबसे लंबा भजन, 2 दीपक, 1 दीपक का खर्चा केंद्र सरकार। सीकर में एक देवी और है जिनको हम पढ़ेंगे, सप्त गो माता मंदिर, ये भी रेवासा में है। तो सप्त गो माता मंदिर आपसे पूछ ले, सप्त गो माता, तो सप्त गो माता ये भी कहाँ है, रेवासा में, और रेवासा कहाँ है, सीकर। तो सीकर में ये 2 जो लोक देवियों को मंदिर अपन याद रखना है। सीकर के बाद अब आइए आप अलवर। अलवर की यदि आप बात करें तो अलवर में एक तो है नारायणी माता। अलवर जिला थोड़ा सा बता दूं, ऐसे है अलवर जिला, ठीक है ना। ये अलवर जिले में है ना, यहाँ
नारायणी माता का मंदिर है बरवा डूंगरी। नारायणी माता नारायणी माता नाइयों की कुल देवी और नाई मीणा विवाह। याद रखिए अलवर में बरवा डूंगरी में इनकी प्रमुख पीठ है अलवर में। क्लियर बात। किन की कुल देवी है? नाइयों की कुल देवी है, नाइयों की कुल देवी। और विवाद पूजा को लेकर विवाद किन किन में है? नाई मीणा। तो नाई और मीणाओं में क्या है? पूजा को लेकर विवाद है। नाई मीणा में पूजा को लेकर विवाद है। नाइयों की नारायणी देवी नाइयों की कुल देवी बरवा डूंगरी अलवर। एक देवी यहाँ है कठुमर में जिसका नाम है धूलागढ़ देवी। तो अलवर की दूसरी देवी याद रख लीजिए धूलागढ़ माता। धूलागढ़ माता इनका मंदिर है कठुमर है अलवर में। और याद रख लीजिए ये गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी है। गौड़ ब्राह्मण होते हैं ना, गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी है धूलागढ़ देवी कठुमर अलवर। तो नारायणी माता नाइयों की कुल देवी बरवा डूंगरी अलवर नाई मीणा विवाद। धूलागढ़ देवी कठुमर अलवर गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी है। याद लीजिएगा तीसरी देवी याद रखो जिलाड़ी माता। जिलाड़ी माता भी कहाँ है? अलवर। जिलाड़ी माता भी कहाँ है? ऐसे याद रखो अलवर मतलब अल्लाह और नारायणी माता। ना से नाइयों की कुल देवी कर दो, नाई मीणा विवाद कर दो बरवा डूंगरी। फिर धौलागढ़ देवी कठुमर है और ये गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी है। जिलाड़ी जिला गुण अल्लाह मतलब अलवर। तो ये अलवर की देवी होगी। दौसा की हो गई, जयपुर की बात कर ली और हमने सीकर की भी बात कर ली, झुंझुनू की भी बात कर ली। तो कुल मिला के हमारे जयपुर संभाग की ये लोक देवियाँ। अब हमारा लास्ट संभाग और मध्यवर्ती संभाग बचा है अजमेर। अजमेर का पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट देखो ये राजस्थान का मानचित्र आप देख रहे हो और इसमें आज हम बात करेंगे अजमेर संभाग। देखिए अजमेर संभाग में अजमेर जिला है, नागौर जिला है, टोंक जिला है और भीलवाड़ा जिला है। तो सबसे पहले मैं नागौर की बात कर लेता हूँ। तो नागौर जिले में कौन कौन सी लोक देवी है? नागौर में सबसे पहले याद रखो दधिमती माता। देखो दधिमती माता नागौर में। गोठ मांगलोद, सर गोठ मांगलोद तो जिप्सम के लिए जाना जाता है, बिल्कुल भाई। गोठ मांगलोद नागौर में इनकी पीठ है। और दधिमती मतलब दाधीच ब्राह्मणों की। दाधीच ये ब्राह्मण होते हैं, दाधीच ब्राह्मण। ये दाधीच ब्राह्मणों की क्या है? कुल देवी। बहुत सारी कुल देवियां मैंने आपको पढ़ा दी है, सारी याद रखनी है। दाधीच ब्राह्मणों की कुल देवी है दधिमती माता, गोठ मांगलोद नागौर। याद रखिए दाधीच ऋषि वे थे जिन्होंने अपनी हड्डियां देवताओं को दान दे दी थी असुरों राक्षसों को से लड़ने के लिए। क्लियर है। फिर याद रखो केवाय माता। नागौर में एक और है केवाय माता। केवाय माता नागौर के किनसरिया गांव में। केवाय नागौर के किनसरिया गांव। क्लियर है। नागौर के किनसरिया गांव। ठीक है। तो नागौर में ये दो लोक देवी आप लोगों को याद रखना है। अब आइए आप अजमेर। अजमेर में ज्यादा लोक देवी नहीं है, हम पढ़ेंगे। अजमेर में पुष्कर में ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है। तो पुष्कर में याद रख लीजिए पुष्कर में ब्रह्मा जी की दो पत्नी सावित्री सरस्वती और दो पत्नी गायत्री सावित्री और पुत्री सरस्वती, इनका मंदिर है। तो अजमेर में पुष्कर में वैसे ही बता रहा हूं आप लोगों को, याद रखना गायत्री माता सावित्री माता। गायत्री सावित्री दोनों ब्रह्मा जी की याद रखिए पत्नी है। और सरस्वती माता मंदिर। हालांकि सरस्वती माता का मंदिर पिलानी में भी है, यहाँ पुष्कर में भी है। तो तीन मंदिर याद रख लीजिए अजमेर संभाग में। सॉरी अजमेर जिले में पुष्कर में क्या है? ब्रह्मा जी है तो गायत्री सावित्री और पुत्री सरस्वती मंदिर यही है। फिर याद रखो भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की बात कर लेते हैं। भीलवाड़ा देखो भीलवाड़ा में आपको याद है ना दो देवी हैं, धनोक माता और जोगणिया माता। तो याद रखो धनोक माता भीलवाड़ा, ज्यादा इसमें फैक्ट नहीं है। जोगणिया माता भीलवाड़ा। तो धनोक माता जोगणिया माता भीलवाड़ा। एक और याद रख लीजिए कुशाला माता। कुशाला माता हिस्ट्री में आपको पढ़ाया था। कु से कुशाला माता, जिसका मंदिर का निर्माण कौन करवाता है?
कुंभा करवाता है, कहाँ करवाता है? भीलवाड़ा के बदनौर में करवाता है। और क्यों करवाता है? विराटगढ़ युद्ध जीतने के बाद, विराटगढ़ युद्ध जीत के बाद मेवाड़ महाराणा कुंभा, कू से कुशाला माता, कू से कुशाला माता ने बदनौर में करवाया विराटगढ़ युद्ध जीतने के बाद। तो भीलवाड़ा में 3 है, जोगनिया माता, धनोक माता और कुशाला माता। ठीक है। अजमेर में हमने बात कर ली, गायत्री सावित्री माता, सरस्वती माता पुष्कर में, नागौर में दधिमती दादीज ब्राह्मणों की कुलदेवी केवाई माता किणसरिया नागौर। ठीक है। टोंक में कोई देवी नहीं है फेमस जहाँ से सवाल बन सकते हैं। अन्य देवियां मैं बता रहा हूँ, जो कुछ और देवियां बच गई है ना जहाँ से सवाल बन सकता है। आपसे पूछ ले छींच माता, ध्यान से सुनना, छींक माता, तो छींक ज्यादा प्रदूषण घटा, तो छींक तो हमने जयपुर में ज्यादा है, तो छींक क्या माता जयपुर, छींच का हो जाएगा बांसवाड़ा। तो छींच माता का हो जाएगा बांसवाड़ा। ठीक है। इसके अलावा और यदि हम लोक देवियों की बात करें तो लगभग सारी लोक देवी हमने पढ़ ली है। थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा दूंगा आपको, है ना, फटाफट आइए अपन रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले गंगा, अपन जिलेवार संभागवार करते हैं। गंगानगर में कोई नहीं, हनुमानगढ़ में भद्रकाली माँ, हनुमानगढ़ गगर जिला मुख्यालय रायसिंह, पल्लू कस्बे में कालिका माता और ब्रह्मणी माता, कालिका माता सुंदरों की कुलदेवी, बीकानेर में नागड़ी जी माता, सुनारी देवी और करणी माता। उसके बाद आप आइए चूरू में मनसा माता। फिर आप जोधपुर में आ जाइए, जोधपुर में आपको याद होगा चामुंडा माता, नागणी जी माता, आई माता और लटियाल माता। ठीक है। जोधपुर हमने पढ़ा, आई माता हमने पढ़ लिया, और सचिया माता उस वालों की कुलदेवी होशिया। फिर पाली में सुगाली माता। फिर आप आओ जैसलमेर, तनोट माता, स्वांग्य माता, आवड़ माता या चारिणी देवी, हिंगलाज माता, भादरिया राय माता। उसके बाद आओ बाड़मेर में विरात्रा माता। इसके अलावा विरात्रा माता के बाद आप आइए पचपदरा में नगाना गांव में नागणी जी माता, बाड़मेर हो गया। जैसलमेर में एक और पढ़ लो, पोखरण में आशापुरा माता, बिसा की कुलदेवी, बिसा पंडित हो। फिर जालोर में सुंदा पर्वत, सुंदा माता, मोहद्री माता या बड़े पेट वाली सोनगरा चौहानों की कुलदेवी। सिरोही में अर्बुदा माता और खीमल माता हो गया जोधपुर संभाग। उदयपुर में आओ, उदयपुर में उंटाला माता, अंबिका माता, जगत है, आमजा माता, उदयपुर याद रह जाएगा। उदयपुर के बाद अब आइए आप, उदयपुर के बाद हमने देखा चित्तौड़गढ़ में आवड़ माता, ठीक है, सॉरी आवरी माता, निकुंम चित्तौड़गढ़, ठीक है, बड़ली माता, अकोला चित्तौड़गढ़, कालिका माता चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तुलजा भवानी याद है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग की कालिका माता मंदिर। और आपका बाण माता तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में हमने पढ़ा घेवर माता का मंदिर, कांकरोली राजसमंद झील के किनारे। ठीक है। बांसवाड़ा में तुरताई माता और भूटियांबा, प्रतापगढ़ में भंवर माता। फिर आइए कोटा संभाग में बधान माता, बूंदी में इंद्रगढ़ में बिजासन माता, बारा में कोडिया माता और ब्रह्मणी माता, झालावाड़ में कुछ भी नहीं है। फिर भरतपुर संभाग में भरतपुर में राजेश्वरी माता, गंगा माता, धौलपुर में कुछ भी नहीं है, करौली में केला देवी और सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा चौथ माता। ठीक है। फिर आप आइए जयपुर संभाग में, तो जयपुर में कुल देवी कछुओं की जम्बाई माता, शिला माता, शीतला माता, ज्वाला माता, नकटी माता, छींक माता। क्लियर है। और उसके बाद हमने देखा जयपुर के बाद आप आइए दौसा में हर्षद माता, अलवर में जिलाड़ी माता, धूलागढ़ देवी और धूलागढ़ देवी और नारायणी माता, नाइयों की कुलदेवी। फिर झुंझुनू में सकराय माता याद रह जाएगा, सकराय माता उदयपुर वाटी खंडेल वालों की कुलदेवी। सकराय माता के बाद आपने पढ़ा रानी सती, और रानी सती के बाद आपने पढ़ा कि सरस्वती मंदिर पिलानी। सीकर में जीन माता और सप्तगो माता। अन्य देवियों मैंने पढ़ा छींक माता बांसवाड़ा, छींक माता जयपुर हो रही है, छींच है बांसवाड़ा, छींक प्रदूषण ज्यादा है जयपुर में। अन्य देवी में और याद रख लीजिए शाकंभरी माता, देखो नाम से पता चल रहा है शाकंभरी माता, इनका मंदिर है सांभर में। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, देखिए ये राजस्थान है, राजस्थान के बीचों बीच जयपुर में ये झील है, ये सांभर झील है। मैं ऐसे लगा रहा हूँ, कहते हैं कि यहाँ चौहान यहीं आए थे, तो
तो चौहानों के टाइम में यहाँ सांभर में अकाल पड़ गया था, तो इस शाकंभरी माता ने साग सब्जी उपजाकर लोगों को बचाया था। इसलिए साग सब्जी उपजाने वाली माता शाकंभरी माता सांभर में। और ये चौहानों की क्या है, चौहानों की कुल देवी। सांभर के चौहानों की क्या है, चौहानों की, कौन से चौहानों की, सांभर के चौहानों की कुल देवी है। अकाल से राहत दिलाई थी शाकंभरी माता ने। उन्होंने क्या किया था, साग सब्जी उपजाई और उपजाकर लोगों को अकाल से बचाया। ठीक है, तो शाकंभरी माता सांभर झील के किनारे इनका क्या है, मंदिर है जयपुर में। तो शाकंभरी माता सांभर झील जयपुर। सांभर के चौहानों की कुल देवी, साग सब्जी उपजाने के कारण का नाम पड़ा शाकंभरी। और छींच बांसवाड़ा। तो ये लोक देवियों की तीसरी क्लास थी। और मैंने प्रयास किया कि राजस्थान के लगभग 200 देवियां, इतना पढ़ने के बाद राजस्थान में लोक देवियों में आप कोई सा भी पेपर दे देना, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। बस शर्त है कि तीनों जो क्लास है आप इनको अक्षरश याद कर लो, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगा। तो हमने 3 क्लासों में लोक देवियां बढ़िया से कर ली। मुझे पूरा भरोसा है कि लोक देवियों में आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।